ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने स्टूडेंट्स के प्रति। डेट 9 अक्टूबर 2022। वरदान है, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति द्वारा सर्व हलचलों को मर्ज करने वाले अचल अडोल भव। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति द्वारा सर्व हलचलों को मर्ज करने वाले अचल अडोल भव। हमारे पास जो शरीर रूपी साधन है, समय के अनुसार उस शरीर को अलग अलग बीमारी आता है। जो बीमारी आता है उसके अनुसार दवाई, ट्रीटमेंट, इंजेक्शंस लेना पड़ता है। ये तो एक पार्ट हो गया। दूसरा होता है रेसिस्टेंस पावर ग्रो करना। उससे क्या होता है ना, आपके पास वो रेजिस्टेंस पावर रहेगा तो कोई भी बीमारी को फेस करने का शक्ति आपको मिल जाएगा। पहले अपने भोजन द्वारा या एक्सरसाइज द्वारा, चाहे जैसे कि डाबर च्यवनप्राश ऐसे जो मटेरियल्स आते हैं, तो वो सारे बीमारी के लिए आपके तन को ऐसा रेडी करेंगे। तो ऐसे ही आत्मा और तन, मन, धन और आपका हिसाब किताब के लिए एक होता है, एक समस्या के लिए योग करना, इस सेवा के लिए योग करना, इस विघ्न से हटने के लिए योग करना, पर्टिकुलर पर्पस या कुछ सफलता के लिए योग करना। दूसरा होता है सदा आपके द्वारा ईश्वरीय शक्ति फ्लो होते ही रहना। किस आधार पर? जब अपने जिंदगी को, अपने संकल्पों को भगवान के हाथ में देंगे, आप ब्राह्मण बनेंगे, ईश्वरीय कार्य में अपने जिंदगी को समर्पित करेंगे, तो समय के अनुसार जो शक्ति चाहिए बाबा आपके द्वारा देता रहेगा। जिस आत्मा के साथ, जिस पंच तत्वों के साथ आपका जो पुराना हिसाब किताब है, इस शक्ति द्वारा वो हिसाब किताब सेटलमेंट हो जाएगा, तो आपका जिंदगी में हलचल नहीं आएगा। इसीलिए सदा मास्टर सर्वशक्तिवान माना आपके द्वारा सारे शक्तियां निकल रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं शांति ले रहा हूं और समुंदर को दे रहा हूं, एक शक्ति ले रहा हूं और एक तत्वों को दे रहा हूं, ऐसा नहीं। मैं प्रेम ले रहा हूं, मेरे पति को दे रहा हूं, ऐसा नहीं। सब कुछ लेना, सबको देना। दुनिया में जितना भी बाबा देना चाहता है आपके द्वारा देना। तो उससे क्या होता है ना, आगे आपके आगे ऑपोजिशन आने का चांसेस बहुत कम रहता है। जैसे कि अपने घर में भी सारे साधन है, सारा मटेरियल स्टॉक है, कोई कुछ भी पूछे ना, कुछ भी भोजन बताए, उनको आप बनाकर खिला सकते हैं। आपके पास बुखार का टैबलेट है, सिर दर्द का टैबलेट है, खांसी का है, जो भी है, जो भी समस्या है आपने यूज कर लिया। तो ऐसे स्मृति माना सारे शक्ति आपके द्वारा बाबा फ्लो कर रहा है। किस आधार पर? मास्टर सर्वशक्तिवान माना बाबा जानता है समय के अनुसार आपके आगे किस विधि से, किस रूप में माया आने वाला है, हिसाब किताब आने वाला है, आत्मा के रूप में या पंच तत्वों के रूप में या बीमारी के रूप में
या किस इंद्रियों द्वारा, तन से, मन से, धन से, जन से कैसे आने वाला है। तो समय के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार बाबा आपके द्वारा वो शक्ति फ्लो करता ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा बच्चा है, सुबह उठते ही उनको ट्यूशन क्लास में जाना है। इस ट्यूशन में समझ लो वो बच्चे मैथमेटिक्स में वीक है, तो मैं क्या करती है, उसके हिसाब से उनको ड्रेस पहनाती है, वही बुक देती है और बेचती है। वहाँ से आ गई, ब्रेकफास्ट खिलाया, और स्कूल के लिए उस दिन में क्या क्या सब्जेक्ट, क्या क्या होमवर्क दिया है वो सभी माँ देखती है। उसके हिसाब से उनका स्कूल बैग रेडी करती है, भोजन रेडी करते हैं। आज हाफ डे का है कि फुल डे का है, स्पोर्ट्स दिन है कि कल्चरल प्रोग्राम है, तो बच्चों को रेडी करके बेचती है। उसके बाद शाम को आ गए, शादी में जाना है, उसके हिसाब से अपने बच्चों को रेडी करती है। कौन? माँ। बच्चा कौन है? साधन है। सपोज समझ लो आप बड़े हो गए, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा मुझे कहाँ जाना है, कैसे ड्रेस पहनना है, किस बुक को लेकर जाना है, क्या होमवर्क करना है। तो ऐसे बाबा कहते मास्टर सर्वशक्तिमान माना, भगवान के हाथ में आप एक साधन हो, बस बच्चे हो। तो समय के अनुसार, जरूरत के अनुसार जो शक्ति का जरूरत है मैं आपको दूंगा, लेकिन कंडीशन, क्या कंडीशन? उसके पहले आप ईश्वरीय सेवा द्वारा, साधना द्वारा, पुरुषार्थ द्वारा उस शक्ति का स्टॉक आपके पास रहना चाहिए। जैसे अर्जुन के पास बहुत कुछ तपस्या का शक्ति था, अलग अलग अस्त्र थे, इसलिए उनके आगे जो भी युद्ध करने के लिए आए उसके अनुसार वो अपने बाण निकालते थे और उसके आगे चलाते थे ना। तो ऐसे ही अभी समय है स्टॉक जमा करने का। इतना आपके पास स्टॉक जमा है तो समय के अनुसार याद रखिएगा, शक्ति आपके द्वारा फ्लो करने का काम बाप का है, आपका नहीं है। आप सिर्फ कनेक्टेड हो बाबा के साथ, स्मृति। हाँ, अभी आपको दोपहर में भूख लग गया, छोटा बच्चा क्या करता है? रोता है, माँ की तरफ देखता है, माँ को मालूम है अभी उनको क्या पिलाना है, क्या उनको जूस पिलाना है, फ्रूट्स खिलाना है, भोजन खिलाना है या नमकीन खिलाना है, वो माँ जानती है ना। ऐसे ही सदा अपने मन को स्मृति, अटेंशन इस रूप में रखो कि सदा मास्टर सर्वशक्तिमान के रूप में स्मृति रहे। क्यों? ये बाबा क्यों कह रहा है? हम कभी कभी क्या करते हैं ना, उस दिन का जो पर्टिकुलर सिचुएशन उसको हम आगे रखते हैं कि बाबा हम शादी में जा रहे हैं, वहां कुछ विघ्न न हो। ठीक है, शादी के लिए जा रहे हैं, पर्पस तो ठीक है, लेकिन वहां जाने के बाद आपको ईश्वरीय सेवा भी करना है ना। सूक्ष्म रूप में रास्ते में किन किन आत्माओं द्वारा क्या क्या हिसाब किताब आता है किसको मालूम? स्थूल में भी आ सकता है, सूक्ष्म में भी आ सकता है, लेकिन वो बाबा जानता है ना। इसीलिए समय के अनुसार किस शक्ति को यूज करके आपका मन अचल अडोल रहे, वो केयर बाबा ले लेता है। ऐसे रखने से सर्व हलचल क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहता है, ऐसे ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहे। किचन में जाते हैं तो आप क्या बनते हो? भोजन बनाने वाले। टूर पर जाते हैं तो क्या होते हैं? दुनिया को देखने वाले। शॉपिंग के लिए जाते हैं तो कस्टमर बन जाते हैं। बैंक में जाते हैं तो लोन रिपेमेंट करने वाले या डिपॉजिट करने वाले। ऐसे समय के अनुसार अपने ऑक्यूपेशन को इमर्ज करते हो ना लौकिक रूप में। माँ के घर में बन गए तो तुरंत बेटी बन जाते हैं, बच्चे आपके आगे आ गए तुरंत आप माँ बन जाते हैं। तो ऑक्यूपेशन इमर्ज होता है ना। इसके साथ सदा ये याद रखना कि आप ब्राह्मण जीवन, व्हाट इज जीवन? आप माँ बनो, माँ बनिएगा, कस्टमर बनिएगा, बेटी बनिएगा, किचन में बनिएगा, जो भी बनना है। आप तो स्त्री है ना, वो सदा याद रहता है ना कि मैं स्त्री हूँ, दैट इज बेसिक। उसके बाद माँ,
उसके बाद झाड़ू लगाने वाली, उसके बाद भोजन बनाने वाले, उसके बाद पत्नी, वो तो बेसिक कहने कि मैं स्त्री हूं, उसके बाद वो स्मृति आता है ना। तो वैसे ही सदा ये स्मृति रखो कि मैं ब्राह्मण हूं। इसका मतलब जहां भी आप जाते हो वहां ईश्वरीय शक्ति संदेश स्थूल या सूक्ष्म रूप में आपको देना ही है। जैसे कोई माताओं का ना थोड़ा अहंकार रहता है। क्या रहता है कि मेरा बच्चा ऐसे पोजीशन में आया है, फर्स्ट रैंक आया है, जहां भी जाते हैं ना कहते ही रहते मेरा बच्चा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, क्योंकि मेरा बच्चा है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते ब्राह्मण जीवन, इसका मतलब सदा सभी जगह पर अपने मन से उससे कनेक्शन में रहे। इससे आपका 5000 साल का जो हिसाब किताब है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, भले वो ज्ञान द्वारा, शक्ति द्वारा भविष्य में भी वो आपके सर्वेंट बनकर आए या पहले आपने उनसे किसी से कुछ लोन लिया हुआ हो, वो सारा अकाउंट सेटलमेंट होता रहेगा। इसलिए ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन क्या है कि भगवान का शक्ति आपके द्वारा फ्लो होना चाहिए, ये सदा याद रहे। और कभी कभी ये जो नया बीके बनते हैं ना, थोड़ा लोगों को बहुत नशा रहता है, जहां भी जाते हैं ना बाबा का पॉम्पलेट देते ही रहते हैं, ज्ञान सुनाते रहते हैं, आगे वालों को सिर दर्द आ जाएगा, इनके पास जाना ही नहीं है। इतना लंबा चौड़ा भाषण दे देंगे, इतना टेंशन आ जाएगा, इनके पास कभी भी जाना ही नहीं है। कोई कह रहे थे कि गणेश जी का त्योहार था, सभी पैसा इकट्ठा करने के लिए गए थे एक बड़े क्या कॉम्प्लेक्स में, माना क्या है वो बड़े बड़े बिल्डिंग रहते हैं ना, अपार्टमेंट्स में गए थे 10 लोग, अलग अलग अपार्टमेंट में पैसा इकट्ठा करके आ गए। लेकिन एक बंदा एक घर में गए थे, आधा घंटे के बाद भी बाहर नहीं आ रहा है। सभी लोग जाकर गए, वहां क्या हो गए ना, वहां का जो माता है ईश्वरी ज्ञान दे रही है उनको, ये सुन रहा है कि वो सुनने के बाद एक कुछ पैसे देंगी। ज्ञान तो दे दिया लेकिन पैसा दिया ही नहीं। तो बाकी लोग सोचने लगे किस काम के लिए गए थे और क्या कर रहे हो। और कह रहा है कि मैं क्या करूं, जब तक वो पैसा नहीं देगी मुझे तो सुनना पड़ रहा है। तो ऐसे आगे वालों का आपका जो कर्म है सिरदर्द न आए, इसीलिए बाबा कहता है ऑक्यूपेशन इमर्ज रहे और उसका हर कर्म में नशा हो तो सर्व हलचल मर्ज हो जाएगी। वो करने का नशा रहेगा, सफलता रहेगा, बाकी सभी क्या होगा, नशा मर्ज हो जाएगा, यही इमर्ज होने लगेगा। एक हमारे यहाँ कहानी है, तो नॉर्थ कर्नाटका में एक सिर के ऊपर एक कपड़ा पहनते हैं, पुराने ज़माने में पहनते थे, ये तो समझ लो टोपी पहनते हैं, समझ लो। हमारे यहाँ एक कहानी है कि एक बार एक व्यक्ति ने क्या किया था, कोई नया जगह पर गया था कि नया टोपी खरीद कर लेकर आया था। वो क्या सोच रहा था कि मेरे आगे कोई आएंगे तो टोपी के बारे में बताएंगे। तो रास्ते में कोई पहचान वाला मिला, उन्होंने पूछा आपका भोजन हो गया क्या? उन्होंने कहा टोपी नया है, मार्केट से लाया है, 500 रुपये दिया है। इन्होंने जो पूछा है ना उसे इसमें कुछ मतलब ही नहीं है। वो क्या सोच रहा है, टोपी अच्छा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। जो भी आपके घर में जो नया चीज़ आता है ना, लोग उसके बारे में पूछते हैं, कहाँ लिया, कितना पैसा लगा, पूछते हैं ना। तो वो उसके स्मृति में था कि टोपी है, टोपी के बारे में लोग पूछेंगे। ऐसे सदा आप इस स्मृति में रहो कि ब्राह्मण माना आपके सामने आने वाले आत्मा को आपको भगवान का कुछ ना कुछ देना ही है। अच्छा, थोड़े लोग ऐसे भी रहते हैं, टोली देते हैं। जब मैं लौकिक में रहता था ना, बाहर का खाना तो नहीं खाना था पड़ता था, मेरा बैग में कुछ ना कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐसा कुछ रहता था। जब कंपनी में प्रोग्राम में जाते थे, 4-5 कंपनी वाले इकट्ठे मिलते थे अपना प्रोडक्ट पब्लिसिटी करने के लिए। उन सभी लोगों को मालूम था मेरे बैग में कुछ ना कुछ खाना रहता है। जब सभी फार्मर्स आते थे, वो क्लास में वहाँ अंदर स्पीच सुनने के लिए जाते थे, वो लोग आकर मेरे बैग में हाथ डालते थे और निकाल कर सभी लोग खाते थे। उनको मालूम है इनके बैग में कुछ ना कुछ जरूर रहता है। तो ऐसे ही बाबा कहता है सूक्ष्म या स्थूल रूप में आपको ये स्मृति रहे कि मुझे हर जगह पर, हर पल, हर संकल्प में मुझे कुछ ना कुछ देना ही है।
स्पेशली मन द्वारा। तो इससे क्या होगा, वो ब्राह्मण कल्चर, ब्राह्मण स्मृति, वो सेवा में बिजी रहेंगे, वो शक्ति से जो विघ्न आने वाला है। अभी समझ लो, आपके आगे कोई गुस्से से आता है, आपके पास समझ लो तिरुपति का लड्डू है, उनको कहो पहले लड्डू खा लो ना, बाद में जो भी है झगड़ा करेंगे। अभी समझ लो वो हिंदू है, भगत है, तो पहले इतना भावना से वो लड्डू खा लेगा तो 50% उसमें ही डाउन हो जाएगा ना, वो आपके साथ जिस काम के लिए वो आया है। तो वैसे ही मन से सदा ए ड्यूटी, जो बाबा ने लास्ट संडे में कहा, जो भाग्य बनता है वो ड्यूटी को सदा इमर्ज रूप में मन से रखो, तन से नहीं। तन से भी रहेंगे तो अच्छा है, लेकिन मन से उस स्मृति में रखना बहुत जरूरी है। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति सदा इमर्ज है, तो कोई भी कमजोरी हलचल में ला नहीं सकती, क्योंकि शक्ति है ना फुल पावरफुल। अपने घर में भी देखिए, जब तक लाइट है तब तक ये चूहा आएगा नहीं। जब आप लाइट ऑफ कर दिया ना, 10-15 मिनट में इधर उधर भागना शुरू कर देगा। कॉकरोच इसे भी कब आता है, जब आप लाइट बंद करते हैं ना। दिन में जब सूर्य रहता है इधर चूहा बाहर नहीं आता है, रात होता है, अंधेरा होता है, तब आता है ना। तो ऐसे ही जब आपकी जिंदगी में भगवान का शक्ति फ्लो हो रहा है, तब माया विघ्न आने का चांसेस नहीं है, अचल स्थिति रहेगा। कोई भी कमजोरी से आपका डे टू डे लाइफ में डिस्टर्बेंस नहीं होगा, क्योंकि वे हर शक्ति को समय पर कार्य में लगा सकते हैं। यहां बाबा कहते हैं वो आत्माएं समय पर कार्य में लगा सकते हैं। हकीकत तो ये है, समय पर लगाने वाला बाबा है, आप नहीं, क्योंकि आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो ना। अब छोटे बच्चे बनकर माँ की गोद में बैठ गए, किस कपड़े को पहनना है, क्या खाना खाना है, कैसे नहाना है, किससे नहाना है, कौन डिसाइड करेगा? माँ डिसाइड करेंगे ना। तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो बाबा कहता है कि बच्चे, मैं आपका ट्रीटमेंट लेता हूँ, हर सेकंड आपके ऊपर एक आंख रखता हूँ, सीसीटीवी कैमरा रहता है, जरूरत है तुरंत भगवान वो शक्ति को आपको सप्लाई करेगा। उनके पास कंट्रोलिंग पावर रहती है, इसलिए संकल्प और कर्म दोनों समान होते हैं। जो संकल्प आया वही कर्म होगा, जो कर्म होगा उसके अनुसार ही संकल्प आएगा। जैसे लौकिक में भी क्या होता ना, जिनके साथ जो रेगुलर रहने वाले परिवार का मेंबर रहता है, उनका जो पीए रहते हैं, जो भी रहते हैं, कुछ हो गए तो वो क्या ढूंढ रहे तुरंत उनको पता चलेगा। आगे वालों को खांसी आ गया, समझ लो, खांसी को भगाने के लिए क्या करना है जानते हैं। हमारे जो दादी, जानकी दादी है ना, जानकी दादी को एज हो गया था, बहुत समय से उनको खांसी आता था। तो उनका जो ब्राह्मणी थी ना, वो सदा एक चॉकलेट रखती थी। जब भी दादी को खांसी आ गया तो क्या करती थी, वो चॉकलेट खिलाती थी दादी को। तो उस समस्या का समाधान क्या है, उनको साथ रहने वालों को मालूम है। इसलिए जितना आप बाबा के साथ में रहेंगे, साथ में बाबा को रखेंगे, तो किस समय आपको क्या जरूरत है बाबा जानता है। इसलिए आपको कहाँ रखना है, क्या सेवा आपसे लेनी है, क्या कर्म कराना है, ये बाबा जानता है। तो ऐसे जो कर्म करना है वही संकल्प होता है, जो संकल्प आता है वही कर्म होता है, दोनों समान हो जाता है। स्लोगन, नाजुक परिस्थितियों में घबराने के बजाय उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बना लो। अभी क्वेश्चन, ऐसे रहेंगे तो परिस्थिति आएगा नहीं क्या? विघ्न आएगा ही नहीं क्या? जरूर आएगा, जरूर आएगा। माना बाबा कहते छोटा मोटा परिस्थिति आएगा कि आपको सबक सिखाने के लिए। बाबा का ज्ञान से आप ठीक से समझ नहीं पा रहे हो, तो एग्जाम द्वारा, टेस्ट द्वारा बाबा आपको कुछ सिखाना चाहता है। तो छोटा मोटा आ गया, उससे आपको सीखना पड़ेगा कि आगे आप अलर्ट रहे। अभी समझ लो, आप पैदल चलकर जा रहे हो, आपके पाँवों में कुछ पत्थर लग गया, थोड़ा घाव हो गया। क्यों लग गया? क्योंकि जब आप पैदल चल रहे थे, उस समय चलने का जो कर्म है उसके तरफ आपका अटेंशन नहीं है।
जब थोड़ा सा दर्द हुआ, घाव हुआ, तो आपको दर्द का एहसास होगा। उससे आप क्या करेंगे, आगे जाने के समय पर आप अटेंशन से जाएंगे। अटेंशन से जाने से आगे आपको ऐसा लगेगा कि एक व्हीकल वाला तुरंत आपके आगे आ गया है, क्योंकि पहले जो आपका जिंदगी में उस दिन हुआ ना, उससे आप ऐसे सीख लेंगे, अटेंशन रखेंगे, वो आ गया तो तुरंत आप स्टॉप करेंगे, क्योंकि आपने अटेंशन रखा है। पाँव में तो दर्द तो जरूर हुआ, लेकिन आगे जो एक्सीडेंट होने वाला था उससे आप बच गए। तो ऐसे ही बाबा कहते, जो सूक्ष्म नाजुक परिस्थितियां जो आते हैं, क्यों हुआ, मेरी जिंदगी में बार बार क्यों आता है, मुझे ये टेस्टिंग पेपर और क्यों आता है, ऐसे घबराना नहीं है। इससे मुझे क्या सीखना है, क्या सीखने के लिए बाबा ने ये परिस्थिति मेरे आगे रखा है, तो उसको सीखकर परफेक्ट बनो, ताकि वो गलती दोबारा आपके द्वारा न हो। जैसे कि स्कूल में फाइनल एग्जाम के पहले स्कूल टीचर एग्जाम करते हैं ना, उसके पहले हम सोचते हैं हमको सब कुछ आता है, सब कुछ पढ़कर भी जाते हैं। जब एग्जाम में आंसर लिखते हैं ना, तब आपका क्या गलती है पता चलता है। तब टीचर क्या करता है, आपको ठीक करता है ना। तो ऐसे ही छोटे मोटे परिस्थितियों का आप ऐसा मत समझ लो कि वो परिस्थिति है, लेकिन वो परिस्थिति आपको कुछ सिखाने के लिए आता है। कभी कभी हमने ये भी देखा है अपनी जिंदगी में, कोई समस्या आ जाता है, परिस्थिति आ जाता है, परिस्थिति माना बाहर से जो आपको स्थिति को घबराहट मान डिस्टर्ब करने के लिए, तब हम सोचते हैं ऐसे क्यों हो गया। तब पता चलता है हमने बाबा को नहीं कहा, बाबा को रिपोर्ट नहीं किया, जितना याद करना चाहिए तो नहीं किया। और स्पेशली बीके लोगों का ये अनुभव है, भाई जी क्या है, जिस दिन हम अमृत वेले नहीं उठते हैं ना, उतना दिन बहुत मुश्किल होता है, उस दिन को फेस करना बहुत मुश्किल होता है। जिस दिन हम अमृत वेले उठते हैं ना, उस दिन ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। वो डिफरेंस मालूम है हमको, मालूम होने के बाद भी अमृत वेले आराम से सो जाते हैं। जिस दिन हम सेंटर में नहीं जाते हैं ना, मुरली नहीं सुनते हैं ना, अटेंशन से नहीं सुनते हैं ना, उसके बाद जब परिस्थिति आता है, उसके बाद शाम को सेंटर पर जाते हैं, तब हमको समझ में आता है जो परिस्थिति आया था वही बाबा ने मुरली में बताया है। तो पहले ही मुरली सुना होता, समाधान अटेंशन से रखा होता, तो यही परिस्थिति नहीं आती थी, है ना। छोटे पहले जमाने में क्या होता था ना, मैं आज आपका प्रैक्टिकल मैं कहता हूँ। मैं 4 बजे दोपहर को रेस्ट करके उठा था, माँ को कहा मैं वॉकिंग के लिए जाता हूँ। माँ ने कहा नहीं बारिश आने वाला है, इधर वॉकिंग करो। मैंने कहा नहीं, बहुत दिन हो गए वॉकिंग के लिए नहीं गए, मैं जाता हूँ। वो कहते ही बाहर आते ही माँ ने कहा ठीक है जाओ, तो अम्ब्रेला लेकर जाओ। ठीक है, मैं बाहर आते बारिश आ गई। तो पहले जमाने में ऐसा था, जो भी करते थे ना, तो बड़ों को पूछ कर जाते थे हम यहाँ जा रहे हैं, तो वो कुछ इंस्ट्रक्शन देते थे, ये लिया है क्या, वो लिया है क्या। तो वैसे ही क्यों, उनके पास अनुभव है ना, इसीलिए जो भी आपको करना है बाबा को कहकर करो। तो बाबा आपको क्या देगा, उनका बात नहीं सुनेंगे, थोड़ा आपको कुछ एजुकेशन देगा। बात नहीं कर रहे हैं, सीमत नहीं ले रहे हैं, तो अनुभव द्वारा आपको बाबा लेसन सिखाएगा, इससे आप परिपक्व बनते हो। याद रखो, किसी ने जो सुनाया है ना, वो याद नहीं रहता है। आपकी जिंदगी में जो हुआ है ना, वो सदा याद रहता है। जो भी एक एड्रेस आप पैदल चलकर अकेले ढूंढ कर जाओ, याद रहता है। किसी ने डायरेक्शन दिया, कोई लेकर गए ना, आप भूल जाते हैं, क्योंकि चिंता उनका है ना। इसीलिए आगे के लिए आपको बाबा पक्का कराने के लिए वो परिस्थिति आता है, तो क्यों आया है करके चिंता करने का जरूरत नहीं है। हम इस बार केरला में गए थे ना, तो वहाँ एक भाई भी क्लास करने के लिए आए थे। 15 साल से ध्यान में थे, उनका जोश, उनका सेवा करने का जो तरीका, वो सब हम देख रहे थे। तो हमको तब याद आ गया, हम भी स्टार्टिंग में जब सेवा में उतरे, हमारा स्टेज भी ऐसा ही था। तब हम समझते थे हमको तो सब कुछ आता है, हमारा ध्यान ही ठीक है, बाकी सभी लोगों का गलत है। तो वो भी ऐसे ही नशे में कह रहे थे। ठीक है, वो स्टेज और हमारा स्टेज अभी पता चल रहा है क्या है करके, लेकिन
वो समय जैसे बाबा कहते हैं ना, क्या है, बचपन का दिन भुला ना देना। तो ऐसे हाँ, कभी कभी है ना, हम स्टार्टिंग में छोटेपन में ईश्वरीय ज्ञान में सेवा करने के लिए जाते थे, वो लोग बुलाते थे, बुलाने के बाद हमको चांस नहीं दिया और किसी को चांस दे दिया, उनको आगे रखा, हमको अंदर से गुस्सा आता था क्योंकि अहम था ना। अभी वो सब प्रैक्टिस हो गया है, ठीक है, बुलाया, यूज नहीं किया, नो प्रॉब्लम, मनसा सेवा करते रहो। तो अभी क्या होता है ना, सेम सिचुएशन आएगा, उसका असर हमारे ऊपर नहीं आएगा। क्यों? वो हम पास होकर आ गए हैं। प्रैक्टिकल आपको मैं एक कहता हूं, समझ लो, आप जब अपने घर में थे, आपके माँ ने कुछ भोजन, चावल या सांभर ठीक से नहीं बनाया, तो आप माँ को डांटते थे ना, राइट? जब आप माँ बनते हो, आपका बेटी आपको डांटती है, तो क्या होता है? हाँ, जब छोटेपन में थे मेरे बेटे भी मुझे डांटते थे ना, अभी याद आता है। तब आपके माँ ने क्या किया? सहना का गुण धारण किया, सहन कर लिया ना। तो आपको क्या करना है? सहन करना है, कि वो सिचुएशन याद आएगा ना। तो ऐसे ही आपको बाबा ड्रामा कुछ ऐसे परिस्थिति लेकर आएगा, उससे आप अनुभवी बन जाएंगे। उसको परिस्थिति मत सोचिएगा, ये है एक टेस्टिंग पेपर है, इसमें मुझे विजयी बनना है। जितना पास होते जाएंगे उतना परफेक्ट होते जाएंगे। सिंपल। लास्ट बात, आपको समझ में आ गया कि उस जगह पर भोजन खाने से मुझे बुखार आता है, ठंडे पानी पीने से मुझे प्रॉब्लम आता है, तो आपको क्या सीखना चाहिए? नेक्स्ट टाइम मुझे ठंडे पानी नहीं पीना है, राइट? क्या चीज आपको अच्छा नहीं लगता है, तो ऐसे ही किनका बात, किस कर्म, किस परिस्थिति हमको एक्सेप्ट करना है, नहीं करना है, ये आपको सीखना पड़ता है। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।